बदल सकते हैं। आप मुल्क पाकिस्तान में मसीहत को कायम कर सकते हैं। हालेलुया। आइए जरा खुदा के कलाम में से देखते हैं। खुदा की बेटी के नाम की ये किताब है जो बाइबल मुकद्दस में लिखी गई है। आस्तर की किताब में से देखेंगे और उसके पहले बाब से, आस्तर की किताब उसका पहला बाब, बाइबल्स ले लें, अवेलेबल है। उसकी पहली 4 आयत और 15 और 16 आयत भी हम देखेंगे। जिस किसी को शौक है रीड करने का वो सामने आ जाए और उसकी तिलावत करे। चार 486 पेज के ऊपर है ये आस्तर की किताब। अच्छा, आपने बेटे रीडिंग करनी है? आप कह रही थी मैंने रीडिंग करनी है, हैं? चले आप रीड कीजिए जिसको। आइए खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। पहली 4 आयत और 15 और 16 आयत भी पढ़नी है आपने। आज की हमारी तिलावत पुराना नामा से आस्तर की किताब उसका पहला बाब 1 से 4 और 15-16 आयतें। अक्यूरस के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही अक्यूरस है जो हिंदुस्तान से कूच तक 127 सूबों पर संतलत करता था। कितने सूबों पर? 127 सूबे थे इसके पास। के उन दिनों में जो अक्यूरस बादशाह अपने तख्त संतलत पर कैसरे सोसन में था बैठा, तो उसने अपनी संतलत के 3रे साल अपने सब हाकिमों और हादमों की ज़ियाफत की और फारस और मादी की ताकत और सूबों के उमरा और सरदार उसके हजूर हाजिर थे। तब वो बहुत ही दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलील कदर संतलत की दौलत और अपनी आला अजमत की शान उनको दिखाता रहा। 15-16 के कानून के मुताबिक वश्ती मलका से क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने अक्यूरस बादशाह का हुक्म जो ख्वाजा सराओं की मार्फत मिला नहीं माना है। और ममलुकान ने बादशाह और अमीरों के हजूर जवाब दिया कि वश्ती मलका ने फक्त बादशाह ही का नहीं बल्कि सब उमरा और सब लोगों का भी जो अक्यूरस बादशाह के कुल सूबों में है कसूर किया है। पागलाम का पढ़ और सुना जनाब सबके लिए वैसे आमीन। मेरे अजीजों, अक्यूरस बादशाह, इस तिलावत के अंदर हमने अक्यूरस बादशाह की सल्तनत के बारे में सुना है। लेकिन चूंकि मेरा टॉपिक है खुदा के लोग हालात बदल सकते हैं, अगर हम आस्तर की किताब को मुकम्मल मुतालिया करते हैं तो हमें इसमें 5 कैरेक्टर नजर आते हैं। कितने किरदार हैं? 5 किरदार नजर आते हैं। एक अक्यूरस बादशाह, दूसरा मर्दगी, तीसरा मलकाए आस्तर, चौथा ख्वाजा सराओं का जिक्र नजर आता है और 5वां एक शख्स हजाजी हिमाराता का बेटा हमान नजर आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं अक्यूरस है कौन। अक्यूरस बादशाह फारसी कौम से था और हिंदुस्तान से कूच तक इसके 127 सूबे हैं। कितने सूबों का मालिक है? 127। फारसी कौम
कहां पर आबाद है? आज भी आबाद है। कहां पर है? आपका अरान और इराक आज भी फारसी कौम है, पता होना चाहिए। और अख्यूरस बादशाह का जो तख्त था, उस शहर का नाम कैसरे सोसन है। वहां पर ये मेरे अजीजों, जब इसकी सल्तनत के 3 साल मुकम्मल होते हैं, तो इस बादशाह ने एक बड़ी जियाफत का एहतमाम किया है। उसने जब इसकी सल्तनत के 3 साल मुकम्मल हुए, तो इसने अपने उमरा को, जिसे हम वजीर कहते हैं, और फिर अपने सरदारों को, जो कबीलों के, कौमों के, इलाकों के बड़े लीडर्स होते हैं, उन्हें सरदार कहा जाता है, उन्हें बुलाया और इसने एक ज़ियाफत का एहतमाम किया, खुशी मनाई। और वो खुशी जो है, जरा ऊपर कीजिए 4थी आयत, कितने दिन लिखा है? 180 दिन तक अपनी जलीलुल कदर सल्तनत की दौलत और अपने आला अजमत की शान उनको दिखाता रहा। यानी यह ज़ियाफत 180 दिन चलती रही, 6 माह। और इस ज़ियाफत में जो कुछ खाने पीने के लिए उन्हें, मेरे अजीजों, दिया जाता था, वो सारे बर्तन सोने के बर्तन होते थे। और उन सोने के बर्तनों में हमेशा मैनोशी की जाती थी और बड़ा जश्न मनाया जाता था। बहुत बड़ा इंतजाम किया गया। मगर इसकी बीवी, जिसका नाम वश्ती मलका है, उसने औरतों के लिए अलग ज़ियाफत का एहतमाम किया हुआ है। ये लोग जो मलका आसर की किताब का मुतालिया कर चुके हैं या जिन्हें पता है, वो बेहतर तौर पर इसे समझ सकते हैं इन बातों को। और जिस जगह पर यह वश्ती मलका रहती है, वहां पर किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर सिर्फ ख्वाजा सरा ही जाया करते हैं। आपको पता है ख्वाजा सरा हम किसे कहते हैं? जो ना ही में है ना शी में है। बादशाह ने ख्वाजा सराहों को हुक्म दिया कि जाकर वश्ती मलका को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हजूर लाएं। 7वां दिन हुआ तो ख्वाजा सुराह के हाथ पैगाम गया कि वश्ती मलका 7वें दिन उसे मलका का ताज पहनाकर मेरे हजूर लाया जाए। क्या वो गई? वो नहीं गई। मगर जब उसके सरदारों को और उमरा को इस बात का पता चलता है, क्योंकि वो पैगाम ख्वाजा सरा के जरिए ही वापस आता है, तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है। और उन सरदारों ने, उन उमरा ने बादशाह से अर्ज किया कि अब बादशाह, तेरी मलका वश्ती ने कानून शिकनी की है, कानून तोड़ा है।
अब चूंकि तेरी बेबी ने वहां पर इंतजाम किया है। साग भाई सोना नहीं, मैंने आपसे कहानी पूछनी है ये सारी, ठीक है। मलका जो है वो नहीं जाती। जो सरदार है, जो उमरा है, जो वजीर है, जो मशीर है, उन्होंने बादशाह से कहा कि हमारी भी बीवियां वहां पर उस फंक्शन में जहां पर वस्ती मलका ने ज़ियाफत की हुई है औरतों की, वहां पर मौजूद है। और जब हम अपनी बीवियों को भी बुलाएंगे, अगर वो ना आई तो फिर हमारी भी तौहीन होगी और फिर किसी दे पल्ले कोई गल नहीं देगी। सगों बादशाह ने चंगा भड़का दिता। सो मेरे अजीजों, बादशाह पूछता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। कानून शिकनी हो गया, बादशाह की भी इंसल्ट हो गई है। उन्होंने मशवरा दिया कि कानून बनाया जाए कि जब बादशाह मलका को हुक्म दे तो वो जरूर हाजिर हो। और इन वजीरों और मशीरों की बात बड़ी पसंद आती है। इस तरह जब 127 सूबों में ये ऑर्डर चला जाएगा तो बादशाह की क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मर्द सारे बड़े खुश हो जाएंगे। मेरे अजीजों, बादशाह हुक्म जारी कर देता है और साथ यह भी हुक्म जारी करता है कि तमाम मनसबदार जहां जहां भी वो जिस जिस सूबे में भी वो कमांड कर रहे हैं, अपने अपने इलाकों से खूबसूरत कंवारियों को इकट्ठा करें। और ऐसा हुआ और उन्होंने ऐसा किया। और फिर जब वो कंवारियां इकट्ठी की गई तो मेरे अजीजों, उनकी तहारत का, उनकी सारे साजो सामान के लिए जो उनकी जरूरतें थी, उनको बहम पहुंचाने के लिए ख्वाजा सरा की ड्यूटी लगाई गई। अब ये तो एक अखियुस बादशाह का करैक्टर हमें नजर आया है। अभी हम दूसरे करैक्टर की बात करते हैं। मैंने कितने करैक्टर के हैं इसके अंदर है? 5 करैक्टर हैं। आज आपको आस्तर की किताब पूरी याद हो जाएगी। वैसे तो पता नहीं पढ़नी है कि नहीं है, आज ही जरूर याद है। सो मेरे अजीजों, दूसरा करैक्टर जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो मर्दगी का है। इसे यरूशलेम से असीर करके ले जाया गया, मगर यह मर्दगी यहूदी कौम से ताल्लुक रखता है। और ये यराइन बिन समी बिन कैस का बेटा है। इसके बाप का नाम समी बिन कैस है और यह बिन्यामीन के कबीले से ताल्लुक रखता है। यह शख्स बिन्यामीन किसका बेटा है? यकूब का बेटा है, जो सबसे छोटा है। 12वें नंबर पर उससे बड़ा यूसुफ है। बिन्यामीन के कबीले का यह शख्स है और नबूकदनेस्सर बादशाह इसे असीर करके ले गया है। मगर इसके साथ इसके चाचा की बेटी जिसका नाम आस्तर है, उसे भी असीर करके शोषण में ले जाया गया। और आस्तर के चूंकि मां बाप मर चुके हैं और इसकी परवरिश मर्दगी ने ही की है,
और जैसे मैंने कहा कि कंवारियों को इकट्ठा किया गया शहर सोसन में, तो उनमें एक आस्तर भी शामिल है। हालेलुया। मर्दगी मेरे अजीजों बहुत ही अपनी कौम का दर्द रखने वाला शख्स है। मेरा टॉपिक है खुदा के लोग। हालात बदल सकते हैं, लेकिन इस तकलीफ में जो मर्दगी और आस्तर के ऊपर आई, और आस्तर जो है वो अबीजेल की बेटी है, और इसकी मां का नाम हदसा है। किसकी बेटी है? याद रखेगा नाम, ये अबीजेल की बेटी है और इसकी मां का नाम हदसा है। और जिन 7 कुमारियों का मैंने जिक्र किया हुआ उसमें आस्तर भी शामिल है। और हमेशा हर साल एक कुंवारी को बादशाह के हजूर पेश किया जाना था। 7वां साल और उसका 10वां महीना बादशाह ने, बताना चाहता हूं, उन 7 कुंवारियों में से सबसे ज्यादा आस्तर को पसंद किया। और फिर बादशाह ने क्या किया? उसके ऊपर सर पर मेरे अजीजों शाही ताज पहना दिया। मर्दगी की ड्यूटी थी कि वो बादशाह के महल के फाटक के पास बैठा रहे। मगर मर्दगी ने एक बात देखी कि 2 शख्स आपस में बातें कर रहे हैं और दोनों के दिल के अंदर बुग़्ज़ है। वो आखिर उस बादशाह को मारने की तरकीब बांध रहे हैं। बादशाह को इस बात की इतला जो है वो मर्दगी देता है और उन दोनों का नाम बताता है कि एक शख्स जिसका नाम बलकतान है और दूसरे का नाम तलाश है। और बादशाह ने जब तहकीकात की तो यह बात सच साबित हुई। तीसरा किरदार मेरे अजीजों, एक शख्स हिजाजी इमाराता के बेटा, उसका नाम हमान है, उसका किरदार भी देखते हैं। उसे अपने मनसब पर बड़ा नाज है, वो फख्र करता है। और तमाम मुलाजिम जो फाटक पर ड्यूटी सार अंजाम देते हैं, हमान को झुककर हमेशा वो सजदा करते हैं, उसकी ताजीम करते हैं। मगर एक शख्स जिसका नाम मर्दगी है वो उसकी ताजीम नहीं करता, ना ही उसके आगे झुकता है। वो बताता है कि खुदा के लोग हमेशा यहोवा पाक के ही आगे झुकेंगे। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इस बात से हमान को बड़ी चिढ़ हो जाती है। वो बड़ा गुस्से में आता है कि मैं कमांडर इन चीफ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मगर यह शख्स मेरी तौहीन करता है। वो जाकर अपनी बीवी को भी बताता है। मर्दगी ने अपनी कौम को
दूसरी कौम से ज्यादा अफजल समझा है। हालेलुया। आप मुकद्दस कौम है और शाही कायनों का फिरका है, आप दूसरी कौमों से अफजल हैं मेरे अजीजों। अमान बादशाह से कहता है कि एक शख्स ऐसा है जो मादियों और फारसियों की बनाए हुए कवानीन को तरजीह नहीं देता। मैंने देखा है कि वो उस कौम से तल्लुक रखता है जिस कौम को परागंदा किया जाना चाहिए, जो एक परागंदा कौम है। उस कौम के दस्तूर निराले हैं, इसलिए उस कौम का यहां रहना अच्छा नहीं है। अगर बादशाह को मंजूर हो तो मुझे हलाक करने का हुक्म दिया जाए। वो फरमान, वो ऑर्डर बादशाह से लेता है, क्योंकि जब बादशाह को पता चलता है तो वो फरमान जारी करता है। और उसने अपने हुक्मनामे के साथ अपनी अंगूठी भी मेरे अजीजों उस हमान को दी, ताकि वो जो भी ऑर्डर पास करे उस अंगूठी से, जो बादशाह की अंगूठी है, उस पर मोहर करके उस ऑर्डर को जारी किया करे। मेरे अजीजों, इस हुक्म के मुताबिक 12वें महीने की 13वीं तारीख को लोगों ने को हलाक किया जाना था। उस कौम को जिस कौम का खुदा यहोवा पाक खुदा के नाम से मशहूर है, उस कौम को कत्ल करने का इसने ऑर्डर जारी करवा दिया। कौन अपनी कौम की परेशानी को देख सकता है? मर्दगी ने इस हुक्म के खिलाफ अपने कपड़े फाड़े और टाट पहनकर सर पर राख डालकर वो मेरे अजीजों फाटक के चौक में बैठ गया, शहर के बीच में चला गया, बुलंद आवाज से चलाने लगा, गिरियाजारी करने लगा और रोने लगा, मातम करने लगा, नोहा करने लगा। उस रोज उसने बहुत बड़ा मातम किया अपनी कौम के लिए। कौन टाट पहनकर चौक में बैठना चाहता है? बड़ा मुश्किल काम है मेरे अजीजों। मगर जब इस हुक्मनामे की खबर ख्वाजा सराओं के जरिए उसने मक्का आस्तर तक पहुंचाई तो वो भी सुनकर बड़ी परेशान हो गई, चूंकि अब वो बादशाह की मलका है। मर्दगी ने ख्वाजा सराह को बताया कि इस काम के लिए उससे एक बड़ी रकम बादशाह से ली है। हमान ने एक बहुत बड़ी रकम बादशाह से ली है कि वो जाकर यहूदी कौम को कत्ल करे। यहूदी कौम को कत्ल करने के लिए मेरे अजीजों, जब उसने एक ऑर्डर लिया तो उसकी एक कॉपी ख्वाजा सराह के जरिए मर्दगी ने मलका आस्तर तक पहुंचा दी। कौन बादशाह के हजूर जा सकता था? बड़ा मुश्किल काम है बादशाह के हजूर जाना। अगर कोई बगैर इजाजत के बादशाह के पास जाता तो उसे मार दिया जाता था। मगर भारी जिम्मेदारी आस्तर के कंधों के ऊपर आ पड़ी। उसे
फिक्र लग गई कि मैं कैसे बादशाह के पास जाऊं, क्योंकि दस्तूर नहीं था, बगैर बुलाए बादशाह के पास नहीं जाया जा सकता था। मगर आस्तर ने कोशिश की और वो बगैर परमिशन के बादशाह के हजूर चली जाती है। बादशाह अपना आसा उठाकर उसकी तरफ खड़ा करता है। मेरे अजीजों, बताना ये चाहता हूं कि किसी कौम को बचाने के लिए किसी एक को कुर्बानी देना पड़ती है। लीड करना उसे पड़ता है, लीडर्स को। अब वो मर्दगी उसने सोचा, अगर मेरी कौम ही सारी तबाह बर्बाद हो गई तो हमारा जिंदा रहना भी बेमकसद है। लोगों की खलासी और निजात का काम नहीं होगा, ये उसे फिक्र लगा। आस्तर को इस बात की गैरत जो मर्दगी ने उसे दी खा गई और उसने अपने अंदर जुर्रत को पैदा किया और मर्दगी से कहा, जाकर अपनी कौम से कहे कि 3 दिन का रोजा रखें। अगर आज हम आपस में कोई फैसला करें हमारे लिए कि हमने ये काम करना है, जीतना है, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए 3 दिन का रोजा जब हम अनाउंस करें तो मेरे ख्याल से कोई भी हाथ खड़ा शायद करना मुश्किल हो। मर्दगी ने जहां जहां भी उसके कौम के लोग मौजूद थे, उसने कहा कि हम रोजा रखेंगे 3 दिन का। और उसने भी वादा किया, आस्तर ने भी, कि मैं भी 3 दिन का रोजा रखूंगी और मेरी सहेलियां भी 3 दिन का रोजा रखेंगी। मेरे अजीजों, जैसे ही रोजे का 3रा दिन हुआ, आस्तर शाहाना लिबास पहनकर बादशाह के शाही महल के सामने खड़ी हो गई और बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था। आस्तर ने नजदीक जाकर आसा को छुआ और बादशाह ने पूछा, मलका की क्या दरखास्त है? आस्तर ने फरमाया कि जिसने ज़ियाफत का एहतमाम किया है, दरखास्त यह है कि उस ज़ियाफत में आपके साथ हमान भी शरीक किया जाए। वो हमान जिसने, जो अपने आप को कमांडर इन चीफ समझता है, वो भी साथ आए बादशाह की ज़ियाफत में। तो बादशाह बार बार उससे पूछता है, तेरा क्या सवाल है? जो तू सवाल करती है वो मंजूर होगा। लेकिन इससे पेशतर अगर देखें तो आस्तर बादशाह की नजर में तो चूंकि मकबूल हुई और वो कहती है, मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी दरखास्त भी बादशाह मंजूर करेगा। मेरे अजीजों, हमान बड़ा खुश था, वो बहुत खुश हुआ कि बादशाह की ज़ियाफत में मलका आस्तर भी है और बादशाह भी है और हमान भी है। मगर चूंकि मर्दगी को एक बहुत बड़ी इज्जत की बात खुदा ने उसके दिल के अंदर डाली हुई थी, वो हमान को झुककर सजदा नहीं करता था। और जो ही हमान आता है और बादशाह के हजूर वो मौजूद है और वहां पर मर्दगी भी बाहर फाटक के पास बैठा है,
तो वो खड़ा नहीं होता, उसकी ताजीम नहीं करता, उसे झुककर सजदा नहीं करता। मेरे अजीजों, मैंने बताया कि वो जाकर अपनी बीवी को बताता है कि ये शख्स मुझे सजदा नहीं करता। और हमान की बीवी का नाम जरश था। वो बार बार बताता है अपनी जाके बीवी को, सारे मुलाजिम मेरी इज्जत करते हैं, सारे मुलाजिम मेरी ताजीम करते हैं, ये शख्स मेरी इज्जत नहीं करता। और उसे मलका आस्तर को पता चल गया था, जब उसने ऑर्डर वो ले लिया, वो हुक्मनामा ले लिया था कि वो यहूदी कौम को कत्ल करे। उसने अपने घर में 50 फुट ऊंची सूली का बंदोबस्त किया, सूली बनाई 50 हाथ ऊंची, जिस पर उसने मर्दगी को चढ़ाने का इंतजाम कर रहा था। वो क्योंकि वो उसे सजदा नहीं करता था। और यह बात बादशाह से अर्ज की। जश्न का दिन था मेरे अजीजों, चूंकि मर्दगी भी वहां पर था, जिसने तो महनोशी ना की, मगर हमान ने बहुत ज्यादा बादशाह के साथ महनोशी की। वो पागल हो गया, वो अपने आप में ना रहा। और उसे वो बात याद आई कि मर्दगी ने मुझे बताया था कि 2 शख्स आपको कत्ल करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, जब दरबानों से पूछा कि उस वक्त कौन यहां पर है, तो उन्होंने कहा हमान इस वक्त यहां पर मौजूद है। बादशाह भी और हमान ने बहुत ज्यादा मैनोशी कर ली, और हमान को अंदर आने दिया जाए। उससे सवाल किया कि जो शख्स बादशाह की ताजीम करे उसे वहां जाना चाहिए। उसने अपने बारे में निगाह की और सोचकर कहा बोध कि मेरे सिवा और कौन इज्जत के लायक हो सकता है। मलका भी वहां पर मौजूद है, बादशाह भी वहां पर मौजूद है, मगर इन दोनों ने बहुत ज्यादा मैनोशी कर ली। और बादशाह ने बुलाना चाहा कि बाहर कौन है, तो मेरे अजीजों, हमान समझता है कि मेरे अलावा कौन है जो बादशाह के पास जा सकता है। उसने कहा कि शाही कपड़े और शाही घोड़े की सवारी और शाही ताज बादशाह ने देने का हुक्म किया है। तो हमान बड़ी खुशी के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मलका आस्तर बैठी हुई है, और इस शख्स को शहर में सैर कराई जाएगी। बादशाह ऑर्डर पास करता है, और साथ ही इस बात की मुनादी की जाएगी कि जो बादशाह की ताजीम करेगा, बादशाह उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा। वो नहीं जानता था कि इस जिसने उसे हुक्म दिया है वो तो सिर्फ मर्दगी के लिए है। बादशाह मर्दगी को शाही ताज पहनाना चाहता है, शाही घोड़े की सवारी कराना चाहता है मेरे अजीजों, मगर हमान समझता है मेरे सिवा कौन हो सकता है जो ज्यादा इज्जत के लायक है, बादशाह के करीब है। मेरे अजीजों, ख्वाजा सरा ही उसे उस ज़ियाफत में लेकर जाता है जो मलका आस्तर ने तैयार की है, क्योंकि उसने कहा है जो ज़ियाफत मैंने तैयार आज की है उसमें बादशाह होगा और उसमें हमान भी होगा। बादशाह हमान बड़ा खुश है कि आज
मलका की बारी है तो मैं उस ज़ियाफत में बादशाह के साथ हूंगा और मैं ही इज्जत के लायक हूंगा। जो ही हमान ने मैच नोशी की मेरे अजीजों, बादशाह ने मलका यासर से पूछा, तेरी दरखास्त क्या है जो तू मेरे पास लेकर आई है? उसने कहा कि मैं बादशाह की नजर में मकबूल हुई। अर्ज यह है कि मेरा सवाल यह है कि मेरी जान बख्शी हो सबसे पहले, क्योंकि मैं बगैर इजाजत के बादशाह के पास आई हूं। मेरी जान बख्शी होनी चाहिए, मुझे मारा ना चाहिए। और फरमाया कि मेरी कौम को गुलाम और लौंडियां होने के लिए अगर बेच दिया जाता तो शायद मैं चुप रहती। क्या अर्ज लेकर आई है बादशाह के पास? मेरी कौम को गुलाम बेशक बना लो, लौंडियां बेशक बना लो, तो मैं फिर आपके पास ना आती। मगर मेरी दरखास्त यह है कि मेरे लोग कत्ल होने के लिए बेच दिए गए हैं। मेरी कौम के लोग कत्ल होने के लिए बेच दिए गए हैं। वो हुक्म जो हमान आपसे लेकर 127 सूबों में मेरे कौम के लोगों को कत्ल करना चाहता है। बादशाह ने ये सब सुना तो ये कैसे हो सकता है? बीवी मेरी हो, मलका मेरी हो और उसके कौम के लोग कत्ल किए जाए। बादशाह कहता है ये कैसे हो सकता है? मेरे अजीजों, बादशाह ने कहा ये कैसे हो सकता है? और वो कौन शख्स है जो ऐसा कर सकता है, जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल किया, जिसने अपने दिल के अंदर ऐसा ख्याल किया? आस्तर ने कहा बादशाह सलामत, हमारा मुखालिफ और दुश्मन यही खबीस शख्स है। उसके लिए खबीस शख्स का लफ्ज आस्तर ने इस्तेमाल किया। ये हमान खबीस मेरी कौम के लोगों को कत्ल करना चाहता है और इसने अपने घर में 50 हाथ ऊंची लंबी सलीब यानी के बहुत बड़ी सलीब बनाकर इसने मर्दगी को उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार किया है। मेरे अजीजों, बादशाह को फौरन गुस्सा आता है और वहां से वो उठकर मेरे अजीजों महल के बाग की तरफ चल पड़ता है और हमान को समझ लग गया कि बादशाह गुस्से में है और वो मलका यासर के पास जाता है और उससे दरखास्त करता है कि मेरे लिए बादशाह से दरखास्त करके मुझे मारे ना, कत्ल ना करे, मेरी जान बख्शी हो जाए। क्योंकि वो जान गया था कि बादशाह ने अब मेरे खिलाफ ठान ली है। बादशाह को पता चल गया। हमान ने इस कदर चूंकि मैनोशी की थी कि वो, क्योंकि ये उस रोज तो आस्तर ने ज़ियाफत का एहतमाम किया और इतनी मैनोशी की कि उसको वो ना पता चला वो मलका के तख्त के ऊपर जा गिरा। और जब बादशाह महल से, बाग के महल से वापस आया, अपने बाग वाले महल से, तो उसने देखा कि हमान मेरी मलका के तख्त पर गिरा पड़ा है। उसे शक हुआ मेरे अजीजों और उसने कहा ये तो मेरे घर में मेरे सामने ही ऐसा करता है। गुस्सा आया उसे और एक ख्वाजा सा जिसका नाम खुरबुना था, फरमाया कि बादशाह सलामत, हमान ने तो ना सिर्फ ये काम किया है बल्कि तो उसने अपने घर में 50 हाथ लंबी सूली भी तैयार की हुई है। और जब बादशाह ने दरियाफ्त किया तो ये बात वाकई सच साबित हुई। बादशाह ने मेरे अजीजों वो गुस्से से भर गया और उसने फौरन
हमान को सूली पर चढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया। और वो अंगूठी जो हमान की उंगली में थी, जिस पर वो अपना हुक्म सादर करता था, वो उतार कर मर्दगी के हाथों की उंगलियों में डाल दी। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें हैं ये मेरे अजीजों। जिस घर में हमान रहता था वो घर मर्दगी को मिल गया। हालेलुया। वो घर मर्दगी को दे दिया गया। इसके अलावा बादशाह ने और क्या किया? बादशाह ने मेरे अजीजों हमान से वैसा ही किया जो उसने मर्दगी के खिलाफ मंसूबाबंदी की थी, वैसा ही उसे भुगतना पड़ा। मर्दगी बादशाह से हुक्मनामा लेकर हमान को सूली पर चढ़ा देता है। हालेलुया। और उसके साथ साथ उसके 10 बेटों को भी सूली पर चढ़ा देता है, कत्ल कर देता है। इस हुक्मनामे से कितने उसने लोग कत्ल किए थे पता है आपको? सिर्फ 75,000 लोग कत्ल कर चुके हैं। अब बारी मर्दगी की तरफ आने वाली थी। खुदा के लोगों ने क्या किया? खुदा के लोगों ने 3 दिन रोजा रखा। 3 दिन का रोजा रखा मेरे अजीजों। मलका यास्तर ने भी और मर्दगी ने भी, और मर्दगी के अलावा पूरी कौम जो उन 127 सूबों में रहती थी, मेरे अजीजों, सब ने रोजा रखा। और फिर जब दूसरी कौमों ने यह देखा कि यहूदी कौम इस कदर बादशाह की मकबूल नजर ठहरी है, तो सब कौमों पर मेरे अजीजों खौफ छा गया। बताना चाहता हूं कि खुदा के लोग हालात बदल सकते हैं। यहोवा पाक के लोग हालात बदल सकते हैं। और कुछ काम दुआ और रोजे से होते हैं, ताकत के साथ नहीं, फहम के साथ जरूरी है, दनाई के साथ जरूरी है, खुदा के पाक रूप की मदद से जरूरी है। आप बंधन तोड़ सकते हैं। 127 सूबों के लोग जो यहोवा खुदा की इबादत करने वाले लोग थे, अगर रोजा ना रखते तो डेफिनेटली वो कत्ल कर दिए जाने थे, कुछ नहीं बचना था। और फिर नजात का काम, बहाली का काम, सरफराजी का काम रुकता था। मगर खुदा चूंकि अपने नाम की गैरत रखता है, वो अपने लोगों को रुसवा नहीं होने देता, वो अपने लोगों से प्यार करता है। जरूरी है आज कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम क्या करते हैं? हम मेरे अजीजों हालात में से खुदा को देखते हैं। हालात ऐसे थे, शायद मर्दगी और आस्तर के अलावा जो लोग दूसरे लोग थे, वो हालात में से खुदा को देख रहे हैं। किसमें से? हालात में से। हालात अच्छे नहीं थे, यहूदी कौम के हालात अच्छे नहीं थे। वो हालात में से खुदा को देख रहे थे, जिसका नाम यहोवा पाक है। मगर बताना चाहता हूं, हमने ऐसा नहीं करना। हालात में से खुदा को ना देखें, बल्कि यह बताना चाहता हूं, खुदा में से अपने हालात देखें। हालेलुया। खुदा में से जब अपने हालात देखेंगे तो खुदा आपकी मदद करेगा। हालात में से खुदा को ना देखें। मैं ये बताना चाहता हूं कि खुदा में से अपने हालात देखें। दुश्मन भाग जाएगा। जब चूंकि खुदा आपके साथ है तो दुश्मन आपके सामने ठहर नहीं सकता। वो आपके करीब नहीं आ सकता। हमान हालात देखता था, मगर मर्दगी और आस्तर अपने खुदा को देखते थे। इसलिए उस कौम के खुदा ने हालात बदल दिए। हालेलुया। जब तक आप खुदा के साथ नहीं चलते,
जब तक आप जैसे बेटा कहता था कि कलाम का बीज अपने अंदर नहीं रखते, आप अबलीस को शिकस्त नहीं दे सकते। अबलीस को शिकस्त सिर्फ कलाम से दी जाती है। और हम सब जानते हैं कि जब अबलीस खुदा यीशु को आजमाता है तो यीशु हमेशा कलाम से ही उसे जवाब देते हैं। इसलिए हालात में से खुदा को ना देखें, खुदा में अपने हालात देखें, बदल जाएंगे और वो कुछ करेंगे जो आपने सोचा और समझा नहीं होगा। खुदा आपका गियूर खुदा है, जोरा और खुदा है, वादों में सच्चा है और आपके करीब रहता है। इसलिए जेड़े आखदे तेरा नाम वड्डा, जेड़े आखदे ने तेरा नाम वड्डा, उन्हां दे हाथ पैर शेर चुमदे। दानियल की बात समझते, जेड़े आखदे तेरा नाम वड्डा, उन्हां दे हाथ पैर शेर चुमदे। जेड़ा भी बन जावे आजज तेरा, उन्हां दे हाथ पैर शेर चुमदे। खुदा दे लोग हालात बदल देते। दानियल, सिदरक, मिशक, अब्दुल नजू ने मेरे अजीजों हालात बदल दिए। आज भी आप अपने मुल्क के हालात बदल सकते हैं। आप कीमती लोग हैं, अपने मुकाम को पहचानिए। आपका खुदा जलाली खुदा है, आपका खुदा महान है, आपका खुदा कुदरत वाला है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आपने जरूर आज इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। मेरा खुदा चूंकि आपसे जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आपको अपने बेटे और बेटियां बनाया है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं।